राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो कि समय आने पर देश हित में अपने प्राण देने से भी नहीं कतराते, उसी संघ के शताब्दी वर्ष में जारी हुआ एक स्मारक सिक्का संघ विरोधियों को इतना खटक रहा है कि वह संघ का विरोध करते करते देश विरोध तक करने लगे। यहाँ तक कि भारत माता को डायन कहने से भी यह देश विरोधी कतरा नहीं रहे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार संघ के शताब्दी वर्ष की स्मारक में जारी हुआ एक सिक्का संघ विरोधियों को इतना आखिरकार क्यों खटक रहा है, और साथ ही साथ आखिरकार यह सिक्का किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत जारी किया जाता है। देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ के कार्यकर्ता हर गली बस्ती से संचलन निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगह पर यह संचलन निकल भी चुके हैं। संघ के शताब्दी वर्ष का उत्साह सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं में जमकर देखने को मिल रहा है। और इसी संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को एक स्मारक सिक्का जारी किया। यह स्मारक सिक्का संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम में जारी किया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसवाले जी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस सिक्के को आम जनता के बीच में जारी किया। लेकिन जब से यह सिक्का जारी हुआ है, संघ विरोधियों के पेट में मरूड़े उठ रही हैं। ये वही लोग हैं जो संघ का विरोध करते करते अब देश का भी विरोध करने लगे हैं। ऐसे ही एक देश विरोधी मानसिकता वाले युवक का चेहरा बेनकाब हुआ है विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में, जहां पर असद जिलानी नाम के एक शख्स ने इसी सिक्के की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डालते हुए एक भद्दा कमेंट लिखा। इस असद खान जिलैनी ने कमेंट करते हुए कहा कि भारत की स्थापना के 52 साल बाद तक ध्वज को स्वीकार न किया, 3 रंग को अशुभ कहा, पैरों तले कुचला, गलती तो सुधार लेते लेकिन नहीं, 100 साल बाद भी इसे अपने सिक्के में डालने में शर्म है। इस डायन की पूजा तमाम पिशाच करें, हम भारतीयों पर मत थोपिए। अब सोचिए, असद जिलानी डायन किसको कह रहा है? डायन कह रहा है आपके और मेरे जैसे देशभक्तों की आस्था का केंद्र भारत माता को। इस असद जिलानी ने सोशल मीडिया पर जब यह कमेंट किया, उसके बाद सामाजिक संगठन और देशभक्त लोगों में जमकर नाराजगी दिखी और जगह जगह पर इस पर FIR कराने के लिए आवेदन दिए गए। चक्रेश्वर दयाल श्रीवास्तव नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर सिरोंज थाने में इस असद जिलानी पर FIR दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने इसे महानीम चौराहे से गिरफ्तार भी कर लिया। यह असद जिलानी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का एक नेता है, जिसकी असलियत अब विदिशा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में बेनकाब हो चुकी है। यह असद जिलानी एकमात्र शख्स नहीं बल्कि ऐसे कई शख्स हैं जो संघ के शताब्दी वर्ष पर जारी हुए इस सिक्के को देख नहीं पा रहे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसी तरीके के एक और शख्स हैं जिनका नाम है बादल सरोज। इन्होंने भी सोशल मीडिया पर AI से बनी हुई एक फेक इसी सिक्के की तस्वीर डालते हुए कहा कि केवल इनकी हिंदी खराब नहीं है, संस्कृत भी अशुद्ध है और रोमन लिपि भी खराब है। जिनने इन्हें पढ़ाया वो मास्टर जी हाजिर हों। अब देखिए इनकी कुंठा। जब संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है तो ऐसे लोगों की कुंठा भी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। इसी तरीके के एक और शख्स हैं श्रीकांत आप्टे, जिनका नाम है, जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत मुक्तिबोध की सोशल मीडिया वॉल पर जाकर एक कमेंट किया और कमेंट में यह लिख रहे हैं कि 100वें साल में सिक्का तो जारी करवा लिया, लेकिन भारतीय कानून का पालन करते हुए संस्था का पंजीकरण करवाने का साहस न जुटा पाए। इसी पर हेमंत मुक्तिबोध, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह रिप्लाई करते हुए कहते हैं, पंजीयन न करवाना यदि गैर कानूनी होता तो अभी तक आपके लोग पता नहीं संघ के साथ क्या क्या ना कर चुके होते। ये तो 1-2 लोग हैं। सोशल मीडिया पर संघ की आलोचना करने वालों की काफी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों को
देशभक्तों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद इसीलिए तो तमाम प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100वां वर्ष मना रहा है। और जिस स्मारक सिक्के को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, वह स्मारक सिक्का ऐसा नहीं है कि देश में केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष पर पहली बार जारी हुआ हो। यह स्मारक सिक्का तो आमतौर पर भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है किसी बड़ी घटनाओं की स्मृति में, किसी बड़े महान क्रांतिकारी की पुण्यतिथि, जन्म जयंती पर, और ऐसी कई घटनाएं जिनको इतिहास में याद रखा जाए, उनकी स्मृति में इस प्रकार का यह सिक्का जारी होता है। ऐसा नहीं है कि साल 2025 में केवल संघ पर आधारित ही यह सिक्का निकाला गया हो। वर्ष 2025 में अब तक ऐसे लगभग 22 और अन्य स्मारक सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। और इस प्रकार के स्मारक सिक्कों को जारी करने की बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना या फिर अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती पुण्यतिथि पर इस प्रकार के सिक्के को निकलवाया जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के स्मारक सिक्कों को निकालने के लिए इस पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है, जिसमें प्रस्ताव सबसे पहले दिया जाता है। यह प्रस्ताव कोई संगठन, व्यक्ति या मंत्रालय देता है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के लिए यह प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय और पीएमओ ने प्रस्तावित किया है, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय बाद में इसकी मंजूरी देता है और एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इस प्रस्ताव के बाद भारतीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार से सिक्के को जारी करने को लेकर मंजूरी दी जाती है और मंजूरी देने के बाद इसे डिजाइन करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन या विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी मंजूरी के बाद एक और प्रूफ बनता है, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के सिक्कों को मिंट में प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। यह सिक्के बेहद सीमित मात्रा में बनते हैं और इनको ऑनलाइन माध्यम से ही खरीदा जा सकता है। इस प्रकार के स्मारक सिक्कों को यदि आप भी खरीदना चाहते हैं तो भारत सरकार की वेबसाइट www.indiagovtmint.in पर ऑनलाइन बुकिंग करके आप इस प्रकार के सिक्कों को मंगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया डाक टिकट जारी करने को होती है, जिसका प्रस्ताव डाक विभाग या फिर भारत का संचार मंत्रालय देता है और इसके बाद पूरी प्रक्रिया होने के बाद डाक विभाग के द्वारा यह एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाता है। हालांकि यह डाक टिकट एक शर्त पर जारी होता है कि जिस संस्था या व्यक्ति पर आधारित यह डाक टिकट जारी हो रहा है, इससे पूर्व उस संस्था या व्यक्ति को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डाक टिकट पूर्व में जारी न किया गया हो। और इन्हीं तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को पूर्ण करके संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर यह डाक टिकट और सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को दिल्ली में आपके और हमारे बीच में जारी किया है, जिसको लेकर यह तमाम प्रकार की हलचल चल रही है। आपको यदि हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।